नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा में नूंह में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने डीएसपी को भी नहीं बख्शा। पत्थरों से लदे डंपर को रोकने के लिए जब डीएसपी बीच में आए तो खनन माफिया ने डीएसपी को डंपर से ही कुचलकर मार डाला, जिससे डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। खनन माफिया के हौसले बुलंद। रास्ते में डीएसपी आया तो डंपर चढ़ाया। गब्बर की गर्जना भी खनन माफिया के आगे फेल। अरावली की पहाड़ियों में आदमखोर खनन माफिया। मंगलवार को नूंह जिले के तावड़ू में अरावली की पहाड़ियों में खनन माफिया का ऐसा रूप दिखा जिसने प्रदेश में शासन प्रशासन के हर हिस्से को हिला दिया। चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने में जुटा आम इंसान हो या प्रदेश में शासन और प्रशासन के शीर्ष पर बैठा कोई शख्स, वारदात ही कुछ ऐसी हुई थी। खनन माफिया ने हरियाणा पुलिस के डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला। जानिए क्या है मामला। पंचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन की जानकारी पुलिस को मिली। मामले की जानकारी मिलने के बाद तावड़ू पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफिया को रोकने का प्रयास किया। खनन माफिया ने डीएसपी पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह नीचे गिर गए। डंपर डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर से निकल गया। वारदात मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे के आसपास हुई। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वारदात ही ऐसी है जिसने सरकार और उसके सिपहसालारों को भी हिलाकर रख दिया। घटना के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, डीएसपी तावड़ू नूंह सुरेंद्र सिंह जी की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने इसके साथ घटना की चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। वारदात के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक्टिव हो गए और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल लगाने के आदेश दिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। मामले में प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इलाके में अवैध खनन चल रहा था। खनन कहां हो रहा है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर इस तरह का हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी दुखद घटना है सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जो हमारे तावड़ू में थे और जिस तरह से डंपर से उनको मौत के घाट उतारा है। मैं इसके लिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से भी इस दुखद घटना पर मैं शोक प्रकट करता हूं और इस तरह के जो भी माफिया हैं हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। सैकड़ों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है और इनके खिलाफ करोड़ों रुपयों के ऐसे जो चोर हैं, डंपर जेसीबी करते हैं, इनका एनजीटी के तहत मुकदमे भी हमने दर्ज करे हैं और हमने टीम लगा के, पुलिस की टीम लगा के रात को दिन में भी हमने कार्रवाई करी है। इन लोग माफिया नहीं, चोर उचक्के लोग हैं
और चोर उचक्के लोग डंपर भर के चला, वहां से भर के बेच जाते हैं। ये लोग इस तरह के हैं। मामले ने प्रदेश की सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। अभी पिछले दिनों विधायकों को धमकी मिलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि खनन माफिया ने डीएसपी की जान ले ली, जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज जो नूह में जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा, और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है। तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त हो। साहब के माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है उसकी न्यायिक जांच हो। हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। सियासत और वारदात की गंभीरता के बीच जान लीजिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह के बारे में। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। 12 अप्रैल 1994 को वो हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। वो अपनी मेहनत के बूते पर डीएसपी बने थे। 31 अक्टूबर को पुलिस से उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह 31 अक्टूबर को पुलिस सर्विस से रिटायर होने वाले थे। घर वालों ने नौकरी के बाद अब उनके साथ समय बिताने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। लेकिन खनन माफिया की करतूत से डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर में अब मातम का माहौल बन गया है। परिजनों का कहना है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अंतिम विदाई और सलामी सारंगपुर गाँव में होगी। सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी, आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। बाकी ऐसी को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की, अगली वीक लिखूंगा। क्या पता भगवान को क्या मंजूर, रिटायरमेंट इसी साल। तावड़ू क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही उपमंडल स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को इसकी कमान दी गई थी। टास्क फोर्स को सप्ताह में 2 बार अरावली क्षेत्र के लगते गाँव का दौरा कर स्थिति का जायजा लेना था। डीएसपी मंगलवार को अवैध खनन की सूचना पर जैसे ही मौके पर पहुंचे, उनकी हत्या कर दी गई। मामले ने प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने दोषियों को ढूंढने के लिए पुलिस को पूरी ताकत झोंक देने का आदेश दे दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहे अरावली के आदमखोर खनन माफिया पर शिकंजा कब तक कसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। नूह जिले के तावड़ू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस की ये कार्रवाई डीएसपी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर ही हुई। डीएसपी की हत्या पर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा है कि ये एक गंभीर और दुखद घटना है। मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, उसके पैर में गोली लगी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि नूह जिले के तावड़ू में अवैध पत्थर खनन की जांच करने डीएसपी सुरेंद्र सिंह पहुंचे थे और खनन माफिया ने डीएसपी को डंपर से कुचल दिया।
जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बहुत ही दुखद और गंभीर घटना है। हमारे एक बहादुर डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू आज कर्तव्य की वेदी पर अपनी उन्होंने जान जो है वो अर्पित की, और जो यहाँ के कुछ लोग माइनिंग कर रहे थे अवैध रूप से, उनको रोकने के लिए जब वो गए थे और उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी थे, तो उन पे इन अपराधियों ने डंपर चढ़ाया, जिससे उनकी मौके पर मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, और मुझे बताया गया है कि उसमें एक अभियुक्त अभी मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी है और वो काबू किया गया है। बाकी जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र काबू किया जाएगा, और इसमें संलिप्त जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। ये आदेश हमने दिया। अभय चौटाला ने भी सरकार को डीएसपी की हत्या के मामले पर घेरा है, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। सरकार के संरक्षण में हो रहा है, अदरवाइज कैसे हो सकता है? जब एक खनन की पूरी टीम है, वहां डीसी बैठा है, एसपी बैठा है, हर जिले के अंदर है, वहां पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, क्या वो अंधे हैं? क्या उनको पता नहीं है क्या हो रहा है? ये सारा का सारा काम जो है, ये कारोबार जो है, सरकार स्वयं करवा रही है। ये इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। जो आज डीएसपी जिसकी मौत हुई है, उसकी खनन माफिया ने नहीं, सरकार ने उसको मरवाया। मुंबई डीएसपी की हत्या के मामले को लेकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर का बयान सामने आया है। दोनों नेताओं ने मामले को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा में अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले को हौसले यहाँ तक बढ़ गए कि डीएसपी के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खेद का विषय है। इस घटना की मैं निंदा भी करता हूँ, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ, 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, कहा है कि नूह मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। काफी अच्छे सब्सटैंशियल क्लूज हैं। मैं आपके साथ अभी फॉर ऑब्वियस रीजन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको हम बहुत जल्दी एक अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। हमारे पास कुछ एक प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स है, तो एक बार हमारे अगर वी आर एबल टू कैच देम, विच होपफुली शुड बी वेरी सून, देन हम आपको पूरी घटना किस प्रकार से हुई आपके साथ हम हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल और सीआईडी प्रमुख आलोक मित्तल नूह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शवगृह में रखे डीएसपी सुरेंद्र सिंह के शव को देखने के लिए पहुंचे। दोनों अधिकारियों के वहां पहुंचने पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिजन भावुक हो गए, वहीं पूरा माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिजनों को पुलिस के दोनों आला अधिकारियों ने ढांढस बंधाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन कर दिया है, जिससे सोहना जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और गुरुग्राम से सोहना का सफर अब और आसान हो गया है। हाईवे के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, यहां पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस बेहतरीन और दूरगामी राजमार्ग परियोजना के शुरू होने का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। एलिवेटेड हाईवे को बनाने का काम 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये प्रोजेक्ट
लेट होता चला गया। आपको बता दें कि गुरुग्राम सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 7 किलोमीटर के कुल एलिवेटेड सेक्शन के साथ 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर भी विकसित किया गया है। यातायात को और अधिक सुगम बनाने के लिए दोनों ओर तीन लेन की सर्विस रोड भी बनाई गई है। इसके साथ ही ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि रोड की कनेक्टिविटी और बेहतरीन हो सके। इक्कीस किलोमीटर का बनकर तैयार हुआ है ये एलिवेटेड हाईवे। गुरुग्राम से सोहना का सफर 20 मिनट में पूरा होगा। अलीपुर से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होगा गुरुग्राम सोहना का लिंक। एनसीआर की सबसे बेहतरीन ढांचा परियोजनाओं में से एक है। सुभाष चौक से लेकर बादशाहपुर तक बना 5 किलोमीटर का ट्रैक। पहले फेज के ट्रैक को बनाने में आया करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्चा। दूसरे फेज में तैयार हुआ बादशाहपुर से सोहना तक का ट्रैक। इस फेज को बनाने में आया करीब 944 करोड़ रुपए का खर्चा। 2018 में शुरू हुआ था एलिवेटेड हाईवे को बनाने का कार्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें नमन किया। वहीं वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का पावन मास चल रहा है। हर तरफ प्रकृति ने अपनी अनूठी छाप बिखेरी हुई है। इस हरियाली में वन तो हरा भरा है ही, लेकिन मन भी हरा भरा रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1950 में कन्हैया लाल मणि लाल ने की थी, तभी आज हम 73वां वन महोत्सव मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और इनकी रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेड़ों से लगाव रखने वाले और पर्यावरण को संरक्षित करने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की शुरुआत की है। भविष्य में पर्यावरण से जुड़े अवार्ड का और विस्तार किया जाएगा। हरियाणा में आज 73वें वन महोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में रानिया में भी वन महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर सिरसा उपायुक्त सहित जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही इस मौके पर वन विभाग की ओर से आए हुए लोगों को हजारों की संख्या में पौधे भी बांटे गए। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि आज पौधारोपण करने की जरूरत है। इससे एक तो हरियाली होगी और पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि आज पौधे वितरित किए गए हैं और उम्मीद की सभी जिलों के गांव में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। फूलों में जो पौधे लगाए हैं ये वो पौधे शामिल नहीं है। वन महोत्सव जो आज रखा है, मैंने वहाँ चर्चा करा था। वन का कितना महत्व है इस बात से आप अंदाजा लगा लिए कि जब भी द्रोणाचार्य जो हमारे पूर्वज थे, सब ने तपस्या जंगलों में की। इवन पांडव ने भी अपनी धनुर्विद्या जंगल में जाके सीखी। जंगल का जीवन से बहुत बड़ा, जहाँ आदमी जंगल के नजदीक रहता है उसकी उम्र बढ़ती है। जो वहाँ देखने में रहने में जो आनंद है, जो उस जगह का एक अलग वो वातावरण बन जाता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। फूलों में जो पौधे लगाए हैं ये वो। रतिया में शहीद आजम उधम सिंह का शहीदी दिवस 30 जुलाई को कंबोज समाज की ओर से मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रतिया में किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला उपायुक्त ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में डेरा संघर्ष साधा के बाबा ब्रह्मदास जी प्रवचन करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद सुनीता दुग्गल, रतिया विधायक लक्ष्मण दास नापा सहित कई नेता कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
चरखी दादरी में इनेलो पार्टी कार्यालय में इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद अभय सिंह चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ लेवल पर 20 कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाएं और इस टीम का एक अध्यक्ष बनाएं, ताकि पार्टी की जन हितैषी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। वहीं अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी जेजेपी सरकार के शासनकाल में विधायकों को धमकी मिल रही है, जिससे साबित होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। नगर परिषद के अंदर खड़ा होकर के बोलता हूं, कुछ मंत्री तो अपनी सीट छोड़ करके चले जाते हैं कि कहीं तेरा नाम ना आ जाए और तेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाए। मुख्यमंत्री जो है ये कह करके बचता है कि मैं जांच कराऊंगा, आप एफिडेविट दे दो। मैंने एफिडेविट तक भी दिए, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।